और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज दोपहर 1 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदस्यता खत्म होने के बाद ये राहुल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता कई शहरों में प्रदर्शन करने वाली है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने वाले मामले पर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया है। कमेटी के सदस्यों का नाम जल्द ही सामने आएगा। तो इंतजार अब हो रहा है दोपहर 1 बजे का, जब राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी और देखना यह है कि सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी क्या बात वो रखेंगे, क्या वो कहते हैं, आगे की क्या रणनीति बताते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज 1 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और कांग्रेस की अगर बात करें, पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन करने की। कमेटी का गठन यहां पर किया जा रहा है। क्या आगे अब यही सवाल उठ रहा है, लोगों की नजर इसी पर बनी हुई है कि आखिर अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस का स्टेप इस पर भी निर्भर करेगा कि आज 1-2 दिन के अंदर अगर ईसीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया वायनाड में उपचुनाव को लेकर, उसके बाद कांग्रेस ये तय करेगी कि किस तरीके से आगे लीगल लड़ाई लड़नी है। जो 5 सदस्यीय कमेटी होगी उसमें कौन लोग होंगे, क्या जितने भी कांग्रेस के लीगल टीम को हेड करने वाले लोग हैं जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हो गए या तमाम जो लोग लीगल एक्सपर्ट हैं वो उस 5 सदस्यीय कमेटी में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, ईसीआई जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट। ये पूरी एक रणनीति तैयार करके कांग्रेस सामने रखेगी और उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जो आज 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी का, मैं इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर ही मौजूद हूं और आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखा देता हूं। ये देखिए, राहुल गांधी के घर के बाहर बैरिकेडिंग नॉर्मल लगी हुई है जैसा कि अक्सर होता है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी नहीं है। नॉर्मल पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्स की के कुछ जवान यहाँ पर मौजूद है कि अगर कोई यहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं या किसी तरीके की नारेबाजी होती है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन वैसी कोई स्थिति अभी तक दूर दूर तक यहाँ दिख नहीं रही है। 1 बजे की पीसी है तो 12:45 के आसपास वो यहाँ से निकलेंगे क्योंकि 5 से 7 मिनट लगता है एआईसीसी पहुँचने में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी का, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो बोलते क्या हैं। जो हो सकता है 2 स्टेप में बात करें। सबसे पहले वो लीगली ये बताएं कि मुझे कितना वक्त मिल सकता था अगर ओबीसी समाज को लेकर कोई टिप्पणी हुई है और कोर्ट ने उस पर सजा सुनाई है और 1 महीने का स्टे लगा दिया है सजा पर, तो इसमें उनको कितना वक्त मिल सकता था, वो लीगली कैसे मूव कर सकते थे, वो पार्लियामेंट में जाके स्पीकर के सामने कैसे माफ़ी मांग सकते थे। तमाम जो टेक्निकल बातें होंगी जो इन्होंने अपने लीगल टीम के साथ कल दोपहर से लेकर रात तक और आज 12 बजे तक जो डिस्कस करेंगे वो रखेंगे। बीजेपी पर सीधा हमला होगा कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी और केंद्र सरकार जानबूझकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं और कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तब से बीजेपी और केंद्र सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। चाहे वो दिल्ली पुलिस इनके घर पर नोटिस देने आ जाती है कि आप बताइए कि आपको किन महिलाओं ने आकर कहा कि उनके साथ रेप हुआ या उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, आप बताइए कि आपको कौन से वहां पर आतंकवादी दिखे जो जिसका नाम आप ले रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वक्तव्य में। इसके अलावा जब आप देश के बाहर जाते हैं तो देश के लोकतंत्र पर और उसके अलावा तमाम जगहों पर आप देश की बुराई करते हैं, लोकतंत्र की बुराई करते हैं। तो ये सारी बातें लेकर वो सामने पीसी में आएंगे और ये तय मान के चलिए कि उसके बाद बीजेपी का भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जब राहुल गांधी बोल लेंगे। तो अब 1 बजे के बाद राहुल गांधी के बयान से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रही है उनकी सदस्यता रद्द होने को लेकर। और बिल्कुल देखिए, अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि क्या राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाते हैं या आगे उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये भी यहाँ पर साफ नहीं हुआ है। मिशन 2024 को लेकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस किस तरह से 2024 का चुनाव लड़ेगी। देखिए, पूरा का पूरा तो मिशन 2024 की लड़ाई ही है, लेकिन उसके पहले 5 राज्यों के मुख्य चुनाव भी हैं। अभी कर्नाटका का चुनाव है जिसका आचार संहिता मुझे लगता है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में लग जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम,
ये जो तमाम बड़े राज्य हैं इनमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी करेगी कि ये जो सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव से पहले इसमें अच्छी जीत दर्ज की जाए, ताकि जब विधानसभा में उनकी सरकार बनेगी तो लोकसभा में भी उनकी स्थिति उन राज्यों में मजबूत होगी। और कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी सूरत में राजस्थान उनके हाथ से न जाए, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है। छत्तीसगढ़ एक बड़ा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है, वो किसी भी सूरत में कांग्रेस उसको गंवाना नहीं चाहती। तो ऐसे में जो सेमीफाइनल है उसको लेकर कांग्रेस तो अपनी तैयारी करेगी ही करेगी। इसके अलावा 2024 में कांग्रेस को कैसे बीजेपी के सामने आना है और कैसे या तो थर्ड फ्रंट बनाए, और थर्ड फ्रंट में कांग्रेस लीड करेगी कि नहीं करेगी, अभी इस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि तमाम जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो गए, टीएमसी के ममता बनर्जी हो गई, जेडीयू के नीतीश कुमार हो गए, और इधर तेजस्वी यादव हो गए, तो ये जो तमाम नेता है क्या वो धीरे धीरे, या फिर टीआरएस के जो मुख्यमंत्री हैं वो हो गए, ये जो तमाम बड़े नेता हैं क्या वो धीरे धीरे राहुल गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से कल सदस्यता रद्द होने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग एक मजबूत लड़ाई लड़ पाएंगे और लोकतंत्र को बचाने की जो हमारी कवायद है वो पूरी हो सकेगी। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई ना सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि आप देखिए जेडीयू पर, आरजेडी पर, इसके अलावा तमाम अलग अलग दलों पर हो रहा है, उससे तमाम जो विपक्षी नेता है वो नाराज है और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। और 2024 में हमें अगर लड़ना है केंद्र सरकार से और बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखिए सारी की सारी बातें अभी क्लियर होंगी 1 बजे जब राहुल। चलिए इंतजार करते हैं अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 1 बजे देखना यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो लेंगे उसमें क्या जिक्र करते हैं, आगे की किस तरह से रणनीति बताते हैं।